हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 8th अप्रैल टू 15th अप्रैल। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस। ओके, टॉरस 8th टू 15th अप्रैल। टॉरस 8th टू 15th अप्रैल। वृषभ राशि के लिए बताएं 8 से 15 अप्रैल क्या रहेगा। प्लीज एंजल्स गाइड करें, बताएं। क्लैरिफाई करते हैं इन्हें। 8 ऑफ सोर्ड क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड क्यों आया है? टावर क्यों आया है? टावर क्यों आया है? एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? सेवन ऑफ सोर्ड क्यों आया है? सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो हफ्ते की जब स्टार्टिंग होगी, जब ये सेकेंड वीक आपका स्टार्ट होगा, तो आप एक स्टक एनर्जी में हैं। ओके, आपको लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है, अभी नहीं जा सकता, अभी नहीं कर सकता। ओके, आपको किसी से बात करनी है। ओके, ये स्टक एनर्जी है और ये कम्युनिकेशन की एनर्जी है। यहाँ आपको किसी से डेस्परेटली बात करनी है और कुछ क्लैरिफाई करना है, अपने बारे में बताना है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। क्योंकि पास्ट में जब ये आपकी जो एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते जब स्टार्ट होगा, तो आप किसी से तो भागे हो, आप अपनी फीलिंग्स से भागे। ओके, यहाँ पे आपकी फीलिंग्स हैं जो आप हाइड करते हैं, जिससे आप बचते हैं। अगर वो इंसान आपके सामने आ जाता है तो आप लिटरली भाग जाते हैं। उसके सामने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, आप अपने आप को रिवील करेंगे और इसीलिए आपको बात करनी है। यस, आप एक्सप्रेस करेंगे, आप एक प्रपोजल देना चाहते हैं, आप अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, आपके दिल में बहुत प्यार है इस इंसान के लिए। आपको उसे बताना है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये सब आपको बताना है। लेकिन जब भी वो आते हैं सामने, तो आप छिप जाते हैं, या आप भाग जाते हैं, या आप डर जाते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि आप अपने बता नहीं पाते अपने बारे में, बट आपको बताना है। इसीलिए आप डेस्परेट हो रहे हैं, आपको जल्दी है, आप बताना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं। फिर भी कुछ तो बंधन है, कुछ तो आपने अपने खुद के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं अपने ऊपर। और मेरे ख्याल से आप अपने आप को कम समझते हैं उस इंसान के आगे। आपको डर है कि वो ना कर दे, कुछ तो ऐसा है। अभी देखती हूँ आगे क्या है, कार्ड्स बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। बट आप अपने आप को
बंधन में रखते हैं, मे बी लोगों की वजह से। आपको ऐसा लगता है लोग क्या कहेंगे, या आपको अपनी फैमिली की टेंशन होती है कि कहीं पता ना चल जाए मेरे घर वालों को इस बात का। तो ये सब डर हैं। फिलहाल आप नो कांटेक्ट में, क्योंकि आप भाग गए, आप बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपकी कोई बातचीत नहीं है इस इंसान से। मैंने कहा ना, आप मैसेज करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, और आप लॉन्ग टर्म इस इंसान के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आप सोशल मीडिया पे इस इंसान को स्पाई करते हैं, क्यूरियस रहते हैं इनके बारे में जानने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये किसी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है ना। इस वजह से एक सैड एनर्जी में भी रहते हैं, क्योंकि शायद आप देख लेते हैं कि वो इंसान खुश है अपनी दुनिया में, उसके फ्रेंड्स हैं, लोग हैं आसपास। तो एक्चुअली होता क्या है, सोशल मीडिया पे जब हम फोटोग्राफ्स वगैरह पोस्ट करते हैं तो वो यूजुअली वो हैपनिंग ही हो रही होती है। अब कोई पब गया है या हफ्ते में एक दिन कोई मॉल गया है तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से ड्रेसअप होगा, फ्रेंड्स के साथ जाएगा। तो नॉर्मल लाइफ तो लोगों की ऐसी ही होती है, तो उसको देख के टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपकी जो फीलिंग्स हैं आपको एक्सप्रेस कर देना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की एनर्जी आ रही है। शुरू के दिनों में आप बिल्कुल ठान लेंगे कि मैं बता के रहता हूँ या बता देता हूँ। बदले में आपको यही लग रहा है कि वो रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि आप मन में ऐसा फील कर रहे हैं कि पता नहीं रिटर्न में मुझे वो रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। मिडिल ऑफ द वीक में एक टॉक्सिक एनर्जी है, ठीक है, एक नेगेटिव एनर्जी है जिसको आपको फिनिश करना है। एक डिनायल मोड है, ओके। टॉक्सिक एनर्जी जब मैं बोल रही हूँ तो ये घर का एनवायरनमेंट हो सकता है, ये कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेगेटिविटी है और आपको उसमें से निकलना है, बट आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो। देखो यहाँ पे भी बंधे हुए हो, ठीक है, यहाँ पे भी कहा जा रहा है इन बंधनों को तोड़ो और इन चीज़ों से निकलो। यहाँ पे भी यही चीज़ बोली जा रही है कि इस काली इमारत में जहाँ पे फाउंडेशन वीक है, जहाँ की नींव मजबूत नहीं है, जहाँ पे आपका आगे चल नहीं पाएगा, वहाँ से निकलो। क्योंकि काफ़ी देर हो गई है अब सहते सहते सहते, और जब वीक फाउंडेशंस होते हैं तो वो ढह ही जाते हैं। अगर तुम मिट्टी का घर बनाओगे और बारिश होगी तो क्या होगा, बारिश में मिट्टी गीली होगी ना, फिर वो घर टूट जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप हैं, जहाँ आपके आसपास के जो लोग हैं वो टॉक्सिक हैं, या वो आपसे फ्रेंडली बिहेव नहीं करते हैं, या एनवायरनमेंट आपका फ्रेंडली नहीं है। तो प्रकृति आपसे कह रही है उस जगह को छोड़ दो, या उन लोगों को आप छोड़ दो जिन लोगों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दो, रिलीज़ करो। और आप रिलीज़ करेंगे, आपका मन भी कर रहा है उन चीज़ों को रिलीज़ करने का। देखो कैसे पकड़े हुए हैं, बट ये वो रिलीज़ करेगा, ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलते हुए दिख रहे हैं मिडिल ऑफ द वीक में। कहीं ना कहीं एक डेस्परेट एनर्जी भी है और ओवर इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि छोड़ के जाना पड़ रहा है। इस जगह से आपको लगाव बहुत है, ठीक है, और इमोशंस ऐसे हो रहे हैं कि मन नहीं है जाने का, बट क्योंकि बहुत ख़राब एनवायरनमेंट है, आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आपको छोड़ना पड़ रहा है ना। है ये आप ही का, बिलोंगिंग आप ही की है, आपने अर्न किया है, आपने मेहनत की है, तब जाके ये चीज़ बनी थी। बट जब भी ये बनी थी इसकी नींव कमज़ोर थी। अगर ये नौकरी है तो जब आपने ये नौकरी ज्वाइन की थी तभी भी आपने कोई मजबूरी में ज्वाइन करी होगी कि फ़िलहाल तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ना जॉब होने से कुछ होना बेटर, तो वो वाली सिचुएशन में आपने ज्वाइन किया था, तभी से ये कंडीशंस स्टार्ट हो गई थी, है ना, अगेंस्ट वाली या टॉक्सिक वाली। बट ओवर द टाइम पीरियड आप वहाँ एडजस्ट हो गए, ओवर द टाइम पीरियड आप वहाँ पे ढल गए,
अब वहां से निकलने की बारी आ रही है तो आपको बुरा लग रहा है। अगर ये रिलेशनशिप है तो यहाँ पे ओवर डिमांडिंग पर्सन है कोई। हाँ, अगर ये रिलेशनशिप है तो ये कैसा एनवायरनमेंट है घर का, जहाँ पे कोई बड़ा है जो आपसे मतलब इमोशनली आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है, या आपको अपने तरीके से चलाता है, आपको अपने डिसीजंस नहीं लेने देता है ना। आपके बड़े हो सकते हैं, कोई फादर फिगर दिख रही है यहाँ पे, एंड उस वजह से आप इमोशनल होके उनकी बात मान लेते हैं और अपनी नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके लिए जैसे दम घुटता है ना, वैसी सिचुएशन हो जाती है। तो वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हैं, आप निकलेंगे उस जगह से, आपके लिए ठीक नहीं है। तभी आप डिसाइड कर रहे हैं कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तब मैं उस इंसान के पास जाऊँगा और तब मैं बात करूँगा, क्योंकि आप अभी बात करेंगे तो फैमिली मना कर देगी, कोई ना कोई बीच में अड़ंगा लगा ही देगा। तो इसलिए आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उस इंसान से। आगे बढ़ते हैं एंड ऑफ द वीक में। हाँ, सन आया है, देखो न्यू बिगनिंग है, ये आप निकल जाओगे इस टॉक्सिक। आप डिसाइड कर लेंगे कि मैं कहीं और डेरा डाल लेता हूँ, कहीं और ही घर बना लेता हूँ, और आप वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है, एक नई सुबह, और काफ़ी खुश दिख रहे हैं आप, हैप्पी दिख रहे हैं, और यहाँ पे सक्सेस है। आप निकल जाएंगे, आपका नया घर होगा, नया एनवायरनमेंट होगा, नई सुबह है, नया सब कुछ, न्यू एनर्जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, काफ़ी खुश दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है, ये आप पैशनेट बहुत हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, वापस से आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हाँ अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है और मैं इसको जल्दी इसको ठीक करूँगा। जितना भी टाइम चला गया, लेकिन अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। फटाफट आप डिसीजन लेंगे, शादी के लिए कमिटमेंट देंगे, और जिससे भी आपको बात करनी है आप उसे प्रपोज कर देंगे। यही वीक के एंड तक ये सारे डिसीजंस आप लेने वाले हैं और करने वाले हैं। ओके, फुल एनर्जी के साथ। जिस इंसान से आपका सेपरेशन हो चुका है उस इंसान के साथ, यस, ठीक है। किसी से डिस्कस भी करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी से आप कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं, हो सकता है प्लानिंग में, या उस इंसान को अप्रोच कैसे करें वैसा कुछ आप डिस्कस कर रहे हैं टॉरस। सो ओवरऑल बहुत अच्छा वीक है आपके लिए टॉरस, एंड ऑल द बेस्ट। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते आपकी नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय। बाय टॉरस, बाय।